मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा, जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा, जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले। जिम्मेदारी स्कूलों की भी मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़ फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान गिरते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता है।
एनर्जी ड्रिंक है वो, आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे हैं, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल से हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम। आज जवान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई मसला नहीं ना बेटे, ना वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो मेरे लाल। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तकलीफ कर ले या मैं कर, तवज्जो है ना सारे लोगों? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी ये चल गई है ना रस्म। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ, इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जान, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एहतिकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना।
4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, 3 बसे पुष्ट डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में गुनगुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में गुनगुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं।